के लिए चुनाव प्रचार पूरी तरीके से थम चुका है और पहले फेज के लिए चुनावी शोर थम चुका है। 21 राज्यों के लिए 102 लोकसभा सीटों के लिए कल ही वोटिंग होनी है। 19 अप्रैल बड़ा दिन और पहले फेज के लिए मतदान, लिहाजा एमपी की 6 सीटों पर मतदान होगा। छत्तीसगढ़ की 1 लोकसभा सीट पर भी मतदान होगा। बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। पहले फेज के लिए चुनाव प्रचार पूरी तरीके से थम चुका है, चुनावी शोर पूरी तरीके से रुक चुका है और अब बारी है सेकंड फेज के चुनाव प्रचार को धार देने की। हालांकि आपको बताएं कि कल वोटिंग होनी है, कल मतदान होना है और 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों को लेकर कल वोटिंग होनी है, जहां पर लोग अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए कल नजर आने वाले हैं। चुनावी शोर पूरी तरीके से थम चुका है। रैलियां फर्स्ट फेज को लेकर नहीं होंगी, जनसभाएं अब फर्स्ट फेज को नहीं होगी और फर्स्ट फेज को लेकर प्रत्याशी भी अब अपना प्रचार नहीं कर पाएंगे। हालांकि सेकंड फेज के लिए फिर से चुनावी दौरे, ताबड़तोड़ दौरे जो हैं वो निर्धारित किए गए हैं। तो 21 राज्यों में 102 लोकसभा सीटों के लिए कल वोटिंग की जानी है। एमपी की 6 सीटों पर मतदान होगा, जबकि छत्तीसगढ़ की 1 सीट पर भी मतदान किया जाना है। तो देखिए यहां पर मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए कल लोग जो है वो अपने घरों से निकलते हुए रवाना होते हुए नजर आएंगे। हालांकि पोलिंग पार्टियों पर पोलिंग बूथ जो है पोलिंग बूथ पर पोलिंग पार्टियां जो है वो रवाना हो चुकी हैं और ये देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ईवीएम मशीन लेकर तमाम जो अधिकारी हैं, जो इससे जुड़े हुए लोग हैं, वो यहाँ पर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ईवीएम मशीनें अपने साथ लेते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ मतदान पेटियां जो हैं वो यहाँ पर उनके साथ नजर आ रही हैं। मतदान पेटियों को सही समय पर सही तरीके से मतदान बूथों पर, मतदान केंद्रों पर पहुंचाना, ये एक बड़ी प्रोसेस होती है, एक बड़ा प्रोसेस है, साथ ही साथ एक बड़ी प्रक्रिया भी है और इसको लगातार पूरा भी किया जा रहा है। तो मतदान पेटियां हाथ में लेकर ये नजर आ रहे हैं। लिहाजा देखिए एक बड़ा लोकतंत्र का बड़ा महापर्व है आम चुनाव और ऐसे में बड़ा ही रोचक ये चुनाव हो चला है। लोगों को जागरूक करने की भरपूर कोशिश की गई कि मतदान कितना अहम है, एक वोट कितना अहम है समाज में एक बड़े बदलाव के लिए। और यही वजह है कि लगातार लोगों को जागरूक किया गया रैलियों के माध्यम से, नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से। अब बारी है लोग कितना बढ़ चढ़कर अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे। हालांकि इसको लेकर देखिए सुरक्षा व्यवस्था पूरी कर ली गई है। चप्पे चप्पे पर कल जो है वो तैनाती रहेगी, क्योंकि एमपी की भी 6 लोकसभा सीटों पर कल ही वोटिंग होनी है। छत्तीसगढ़ की 1 सीट पर कल वोटिंग होगी। कुल मिलाकर देश में 21 राज्य जिनकी 102 लोकसभा सीटों पर कल वोटिंग होनी है, मतदान होगा। लेकिन एक बड़ी चुनौती यहाँ पर चुनाव आयोग की भी है, सुरक्षा कर्मियों की भी है। चप्पे चप्पे पर कैसे तैनाती रहेगी, क्योंकि शुरुआत में तो हम देखते हैं कि असामाजिक तत्व भी इसमें विघ्न डालने की कोशिश करते हैं, बाधा डालने की कोशिश करते हैं। हालांकि उनसे निपटने के लिए भी यहाँ पर तैनाती रहेगी। तो ये मतदान पेटियां जिनको मतदान केंद्रों पर पहुंचाया जा रहा है, जो पोलिंग पार्टियां हैं वो पोलिंग बूथों के लिए रवाना हो चुकी हैं और पूरी जो व्यवस्था है वो की जा रही है। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ पर चप्पे चप्पे पर देखी जा रही है। पहले फेज का जो चुनाव प्रचार है वो थम चुका है। कल पहले चरण के लिए वोटिंग भी बाकायदा होनी है। इसको लेकर तमाम तरह की तैयारियां भी की जा रही हैं। तमाम अमला जो है वो तैयारियों में जुटा हुआ है, क्योंकि बड़ा चुनाव है। देखिए लोकसभा चुनाव, आम चुनाव पूरे देश के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। पहले फेज के लिए कल वोटिंग होनी है, पहले मतदान होगा और उसके बाद शौकत मेरे सहयोगी बालाघाट से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे तौर पर मैं सबसे पहले बालाघाट का ही रुख करना चाहूंगी। और शौकत, यहाँ पर किस तरह की तस्वीरें हैं, किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, जरा विस्तार से बताइएगा। उसके बाद मैं सचिंद्र मिश्रा के पास आऊंगी। देखिए मनीषा, बालाघाट में लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, प्रथम चुनाव। क्योंकि लोकसभा का महापर्व है तो एक तरह से कह सकते हैं यहाँ पर जलसा सा माहौल के भी कह सकते हैं, क्योंकि चुनावी कार्यक्रम में चुनाव को लेकर व्यापक तैयारी की गई है प्रशासन ने। आज मतदान दल को रवाना किया जा रहा है। शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज से मतदान दलों को रवाना किया जा रहा है और यहाँ से तमाम विधानसभा जो बालाघाट लोकसभा में यहाँ पर 6 विधानसभा है बालाघाट की और सिवनी की 2 विधानसभा है। तो बालाघाट की 6 विधानसभा के लिए यहाँ से मतदान दल को रवाना किया जा रहा है। ईवीएम मशीन को उन्हें उपलब्ध कराई जा रही है। जिला प्रशासन, जिला निर्वाचन अधिकारी स्वयं मौजूद है और सुरक्षा के बीच में मशीनों को उपलब्ध कराया जा रहा है। देर शाम तक सभी मतदान दल अपने अपने केंद्रों में पहुंच जाएंगे। मैं यह भी बात बता दूं मनीषा, बालाघाट में 2321 मतदान केंद्र बनाए गए हैं जहां पर मतदान की प्रक्रिया होगी।
अगर सुरक्षा की बात की जाती है तो बालाघाट में 50 कंपनियां सुरक्षा के लिए यहाँ पर मंगाई गई है, तैनात की गई है। इसके अलावा सीआरपीएफ और बालाघाट का जो यहाँ पर बल है, हार्ड फोर्स और जिला पुलिस बल, ये भी सुरक्षा में तैनात रहेंगे। बालाघाट नक्सल प्रभावित जिला है तो निश्चित ही यहाँ पर प्रशासन के लिए एक ऐसे भी चुनौती रहता है चुनाव कराने के लिए। तो प्रशासन ने 300 ऐसे बूथ है जिसको नक्सल प्रभावित क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है और यहाँ पर विशेष तौर से सुरक्षा को लेकर फोकस किया है। खास बात यह है कि यहाँ पर एरिया डोमिनेशन की प्रक्रिया जारी है, सर्चिंग ऑपरेशन किया जा रहा है, बीडीएस टीम को लगाया गया है और इसके अलावा रोड जो यानी कुल मिलाकर यहाँ पर शौकत जो सुरक्षा व्यवस्था है, चप्पे चप्पे पर नजर भी रखी जा रही है, निगरानी भी रखी जा रही है। कल चूंकि यहाँ पर मतदान होगा, मैं सचिंद्र से सवाल लेना चाहूंगी। सीधी में वो मौजूद है, सीधी में तो कल देखिए प्रथम चरण का मतदान भी होगा। सचिंद्र, ऐसे में क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर पोलिंग पार्टियों की तरफ से? क्या पोलिंग पार्टियां पोलिंग बूथों के लिए मतदान पेटियों के साथ रवाना हो चुकी है? देखिए मनीषा, हम पूरे बिंद रीजन की बात करेंगे तो बिंद रीजन में प्रथम चरण का चुनाव जो है तो सीधी और शहडोल लोकसभा सीट में प्रथम चरण 19 को कल मतदान होना है और शेष जो है तो दूसरा चरण जो है तो 26 को रीवा और सतना में होना है। प्रथम चरण की बात करें तो सीधी और शहडोल को लेकर के देखा जाए तो सीधी लोकसभा सीट की बात करें तो सीधी लोकसभा सीट में 8 विधानसभा सीटें हैं। 8 विधानसभा में सीधी में 4 विधानसभा सीट है, सीधी और सिहावल, चुरहट और थौहनी। यहाँ की मतदान सामग्री जो है तो सीधी जिला मुख्यालय के एसजीएस कॉलेज ग्राउंड से की जा रही है। हम बात करें सिंगरौली जिले की तो सिंगरौली जिले की चितरंगी, देवसर और बैढ़न सिंगरौली विधानसभा सीट को लेकर के बात करें तो यहाँ से 3 विधानसभा सीटों की मतदान सामग्री जिला मुख्यालय बैढ़न सिंगरौली से मतदान सामग्री वितरित की जा रही है। एक सीट बचती है शहडोल सीट, शहडोल विधानसभा सीट, इसकी मतदान सामग्री जिला मुख्यालय शहडोल से वितरित की जा रही है। और शहडोल लोकसभा सीट की पूरी बात करें तो इसका जो मतदान की प्रक्रिया है तो इसका पूरा अनूपपुर जिले में केंद्रित किया गया है। पूरे चुनाव का संचालन जो है तो अनूपपुर जिले से हो रहा है। तो अनूपपुर और शहडोल और उमरिया 3 को मिला करके लोकसभा सीट शहडोल बनाया गया है। तो सीधी और शहडोल की बात की जाए तो कुल मिला करके यहाँ सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा के चप्पे चप्पे सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है। और आज मतदान सामग्री जो है तो यहाँ से बसें रवाना की जा रही है, चाहे वो सीधी हो, चाहे सिंगरौली हो, चाहे शहडोल हो, चाहे उमरिया हो, चाहे अनूपपुर हो। तो ये दोनों लोकसभा सीट पे फोकस की जाए तो कल 19 अप्रैल को मतदान कराया जाएगा प्रथम चरण में। और यहाँ पे चूंकि कल प्रचार भी थम चुका है, प्रचार शोर से रवाबंद थम चुका है। आज जो है मनीषा तो कत्ल की रात होगी। आज जो है तो मतदाताओं को लुभाने का भी काम किया जाएगा, तरह तरह की बातें आएंगी। और ये बिंद रीजन जो है तो वैसे भी जाति समीकरण के मामले में हमेशा अव्वल रहा है। तो बहुत सारी बातें हैं मनीषा, लेकिन अब ये तो कल ईवीएम में इनके भाग्य मतदाता कैद करेंगे। तो सीधी की बात कर लें, सीधी लोकसभा सीट में 17 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। हम लोकसभा शहडोल की बात कर लें तो यहाँ 10 ठीक है। मैं जरा एक बार फिर से में शौकत का रुख करना चाहूंगी। शौकत, क्योंकि देखिए नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से, रैलियों के माध्यम से और तमाम समारोह के माध्यम से लोगों को लगातार यहाँ पर बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील लोगों से की गई और साथ ही साथ मतदान के प्रति उसकी महत्वता को समझाते हुए उसके बारे में जागरूक भी करने की कोशिश की। लेकिन ये नुक्कड़ नाटक, ये रैलियां, ये सभाएं और कितना जागरूक इनसे हर एक नागरिक हो पाया है? किस तरह की जागरूकता है? क्या लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है कल को लेकर? क्योंकि व्यवस्थाएं तो पूरी कर ली गई होंगी और आप लगातार वहां पर मौजूद भी हैं, लगातार लोगों से बात भी आप कर रहे हैं, तो क्या लगता है लोग जागरूक हैं? बिल्कुल निश्चित है। बालाघाट में मतदान को लेकर जागरूकता हमने देखी है। क्योंकि विधानसभा की अगर हम बात करते थे, पिछले विधानसभा में 84% मतदान बालाघाट में हुआ है, रिकॉर्ड मतदान हुआ था। निश्चित ही लोकसभा में भी मतदान होने की उम्मीद है। हालांकि जिस तरह से गर्मी का माहौल, लगने सर का मौसम है तो कुछ मतदान के प्रतिशत कम होने का भी अभी से महसूस किया जा रहा है, कम होगा। लेकिन प्रशासन ने अपनी ओर से मतदान कराने के लिए तमाम तरह के प्रयास किए हैं, नुक्कड़ नाटक किए गए हैं। यहाँ पे की कलेक्टर द्वारा जो निर्वाचन अधिकारी है इनके द्वारा लोगों को पीला चावल बांटा गया, फुल गुलदस्ता देकर उन्हें मतदान करने के लिए उनका आह्वान किया गया, अपील की गई, बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया और एक तरह से रंगोली प्रतियोगिता से लेकर तमाम तरह के ऐसे आयोजन किए गए ताकि मतदाता जागरूक हो। चूंकि बालाघाट ट्राइबल क्षेत्र है, जिले में आदिवासी मतदाताओं की भी संख्या बहुत है इसमें, तो इन क्षेत्रों में आदिवासी बैगाओं के बीच में जाकर प्रशासन ने मुहिम चलाई मतदान को लेकर। उम्मीद की जा रही है कि मतदान को लेकर अच्छा उत्साह देखने मिलेगा। बावजूद कहीं न कहीं इस समय गर्मी का माहौल है, उसके अलावा
लग्न सरा का सीजन चल रहा है, तो कहीं ना कहीं मतदान प्रभावित होने की भी संभावना जताई जा रही है। ठीक है, मैं सचिंद्र एक बार फिर से आपका रुख करना चाहूंगी, यहाँ पर लोगों के बीच में कितनी उत्सुकता है, और मैं लौटूंगी सचिंद्र, एक बार फिर से कनेक्ट करने की हम कोशिश करेंगे। शौकत, क्योंकि जब हम यहाँ पर चुनावी पार्टियों के बीच में लड़ाई की बात करते हैं या फिर मुकाबले की बात करते हैं, तो सीधे तौर पर यहाँ पर कांग्रेस वर्सेस बीजेपी हमेशा से रही है छत्तीसगढ़ की जब हम बात करते हैं। तो इस बार क्या क्षेत्रीय दलों का भी दबदबा देखने को मिल रहा है, क्या वो भी कॉम्पिटिशन में है? शौकत, आवाज मिल रही है आप तक? जी जी बिल्कुल। बालाघाट तो एक तो संवेदनशील जिला है। बालाघाट में प्रत्याशियों ने लगातार अपना जनसंपर्क भी किया। यहाँ तक कि बालाघाट में अगर प्रत्याशियों की संख्या कहते हैं तो 13 प्रत्याशी, बीजेपी कांग्रेस सहित निर्दलीय ऐसे 13 प्रत्याशी है। बालाघाट में प्रधानमंत्री जी भी आए। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने 5 बार यहाँ का प्रवास किया। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष ने यहाँ पर जनसंपर्क किया। एक तरह से यहाँ पर चुनाव को लेकर काफी उत्सुकता है। अब सबका ध्यान मतदान प्रतिशत पर है। कल 19 तारीख है जहाँ पर मतदान होगा और सभी प्रत्याशियों के भाग्य ईवीएम में बंद हो जाएगी। जहाँ तक सुरक्षा प्रशासन। ठीक है शौकत, आप बने रहिएगा, मैं लौटूंगी आपके पास। मेरे सहयोगी एंथनी राम भी मेरे साथ बस्तर से लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा मैं एंथनी आप ही का रुख करना चाहूंगी। एंथनी, यहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्थाएं की जा रही है बस्तर में मतदान को लेकर, और चुनावी प्रचार पूरी तरीके से थम चुका है, तो उसके बाद किस तरह की जागरूकता लोगों के भीतर है? जी देखिए, पूरी तैयारियां लमसम चुनाव आयोग ने पूरी कर ली है और लगातार ये देखा गया है कि पिछले 1 माह से ट्रेनिंग हो रही थी और प्रशिक्षण हो रहा था अलग अलग माध्यमों से, स्कूलों के में और अलग अलग जगहों पर ट्रेनिंग और प्रशिक्षण के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा था कि सही तरीके से चुनाव संपन्न किया जा सके और वो उसी प्रक्रिया के तहत में तैयारियां पूरी हो चुकी है। सबसे बड़ी जो चुनौती है वो चुनाव आयोग के सामने है कि चुनाव आयोग किस तरीके से सुरक्षा के साथ में पूरी रीति से ये चुनाव संपन्न कराए, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती है नक्सलवाद। इसलिए एक फेस में यहाँ पर चुनाव रखा है बस्तर में, बल्कि बाकी जगह जो छत्तीसगढ़ के अन्य जगहों पर एक साथ कई जगह चुनाव रखा है, लेकिन बस्तर लोकसभा को बिल्कुल हटा के रखा जाता है। पहले चरण में ही, पहले फेज में ही चुनाव किया जाता है, इसलिए क्योंकि वो नक्सलवाद की समस्या से ग्रसित एक क्षेत्र है और यहाँ पर अच्छे से चुनाव हो सके, अच्छे से संपन्न चुनाव हो सके। और सबसे बड़ी चुनौती जो होती है वो चुनौती है नक्सलवाद को लेकर। जब यहाँ से सारे जितने भी मतदान दल हैं उनको मतदान केंद्र तक पहुंचाना और पूरा चुनाव को संपन्न कराना और उस प्रक्रिया को संपन्न कराने के बाद उन्हें सुरक्षित लाना, बिल्कुल एंथनी, देखिए नक्सल प्रभावित सीट होना, नक्सल प्रभावित स्टेट होना, और ऐसे में यहाँ पर पूरा क्षेत्र जो है वो नक्सल प्रभावित, ये बस्तर सीट जो है वो मानी जाती है, और यही वजह है कि यहाँ पर लोग थोड़ा कम ही जागरूक नजर आते हैं मतदान के प्रति भी। लेकिन हालांकि इस बार हम देख रहे हैं कि रैलियां भी की गई, बाकायदा लोगों को जागरूक करने के लिए तमाम तरह के आयोजन भी किए गए थे, सभाएं भी की गई थी। क्या लोग जागरूक हो पाए हैं? जब मतदान होगा तो क्या वाकई में मतदान फीसद बढ़ेगा क्या यहाँ से? जी बिल्कुल, अगर हम पिछली बार की बात करें तकरीबन 61% मतदान लोकसभा में हुआ था और इस बार लोगों में जागरूकता दिख रही है, क्योंकि सबसे बड़ी बात सोशल मीडिया है, लोगों के हाथों में मोबाइल है। अब आदिवासी बहुल क्षेत्र में भी टावर लग चुके हैं और वहां पर भी विकास के कार्य हो रहे हैं। लोग जो प्रशासन के लोग हैं वहां तक पहुंच रहे हैं और जितनी भी योजना है सारी बातों को वो बता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मोबाइल होती है। मोबाइल से इस बात को जानकारी लोगों को होती है कि आपका मताधिकार का किस तरीके से उपयोग करना चाहिए और किस तरीके से आप अपने देश के उन्नति के लिए हिस्सा बन सकते हैं। तमाम बातों को लगातार टीवी के माध्यम से, मोबाइलों के माध्यम से और सोशल मीडिया के अलग अलग माध्यम से, और सबसे बड़ी बात की जो चुनाव आयोग ने जिस तरीके से बैनर, पोस्टर और लोगों में जागरूकता के लिए जो चौपाल लगाए थे, गांव-गांव तक पहुंचकर प्रचार प्रसार किया था, तो तमाम चीजें कहीं ना कहीं इस बात को इंगित करेगी कि चुनाव आयोग का जो ये पूरा प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं। हालांकि जब हम बस्तर की एंथनी बात करते हैं तो 2019 में जब हमने नतीजे देखे थे तो यहाँ से बीजेपी ने अपनी जीत, कांग्रेस ने माफ कीजिएगा, अपनी जीत दर्ज की थी। लेकिन इस बार जो किस तरीके से कंपटीशन है वो भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मैं लौटूंगी एंथनी आपके पास, मेरे सहयोगी मेरे साथ लगातार जुड़ रहे हैं और उनका भी मैं रुख करना चाहूंगी। शहडोल से मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्णा,
शहडोल में क्या तस्वीरें हैं, किस तरीके से तैयारियां चल रही है, क्योंकि शहडोल में भी कल मतदान होगा, पहले फेज का चुनाव होगा, वोटिंग होनी है, किस प्रकार की तैयारियां हैं शहडोल में? कृष्णा आवाज मिल रही है आप तक? हाँ जी मनीषा, मिल रहा है जी। शहडोल में किस प्रकार की तैयारियां हैं कृष्णा? देखिए मनीषा, बता दूं आपको कि शहडोल जो संसदीय क्षेत्र है ये 4 विधान जिलों को मिलाकर 8 विधानसभा वाले को बनता है। इसमें कटनी के बड़वाला जिले भी शामिल है। कल यहाँ पहले फेज में वोटिंग होने जा रही है, जिसको लेकर के यहाँ तैयारियां पूरी हो रही है और जो पोलिंग पार्टियां यहाँ से रवाना हो रही हैं। हालांकि बता दूं कि शहडोल में जो कुल मतदाताओं की संख्या यहाँ पे 70 लाख के आसपास है और यहाँ पर 2199 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पे 5000 से ज्यादा जवान सुरक्षा में तैनात रहेंगे और लगातार चुनावी तैयारी पूरी हो चुकी है। मनीषा, जैसे कि आपने लगातार जिक्र भी किया कृष्णा कि यहाँ पर पोलिंग पार्टियां जो है वो पोलिंग बूथों के लिए मतदान पेटियों के साथ रवाना भी हो चुकी है। लेकिन ऐसे में जब हम चुनावी लड़ाई की बात करते हैं, मुकाबले की बात करते हैं, तो यहाँ पर कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का ही मुकाबला हमेशा से देखने को मिला है। इस बार क्या कोई और प्रत्याशी या फिर किसी प्रकार के कोई क्षेत्रीय दल मुकाबला देता हुआ नजर आ रहा है? देखिए मनीषा, मैं बता दूं आपको, सबसे यहाँ पर जो यहाँ पे चुनाव जो है मुख्य मुकाबला बीजेपी कांग्रेस के बीच है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पूरे मैदान से नाराज रही है। सिर्फ राहुल गांधी आए तो उसके बाद कांग्रेस के लोग दिखे, उसके बाद पूरे मैदान से नाराज थे। हालांकि बीजेपी को पता है कि मैं यहाँ से जीत रही है, उसका प्रचार काफी कम देखने को मिल रहा था। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पे जो दोनों प्रत्याशी हैं वो एक ही जगह रहते हैं, अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ में। कुंदन सिंह यहाँ पे 3 बार के कांग्रेस से विधायक हैं और जो हिमाद्री सिंह है वो पिछले बार 2019 में लोकसभा सीट को 4 लाख मतों से जीत दर्ज की थी। हालांकि उनको लेकर पूरा आश्वस्त है कि हम फिर इस बार जीत दर्ज करेंगे। और सीधे बता दूं आपको, जो शहडोल संसदीय क्षेत्र आदिवासी बहुल इलाका है, यहाँ पे कैंडिडेट का महत्व कम रह जाता है। यहाँ पे सिंबल पे चुनाव होते हैं, देश प्रदेश में सरकारें क्या काम कर रही है उसके बाद यहाँ वोट देते जाते हैं। हालांकि यहाँ पे आदिवासियों की संख्या ज्यादा है, गौड़, कोल समाज, बैगा जनजाति और बहुत ज्यादा ब्राह्मण समाज की यहाँ पे जनजाति के लोग यहाँ पे रहते हैं। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ का जो पिछले अगर 20 सालों की बात कर लो तो यहाँ पे विधानसभा में बीजेपी का गढ़ है और लोकसभा में पिछले 10 सालों से यहाँ पे लोकसभा में भी बीजेपी का कब्जा बरकरार है। मनीषा, यानी कहीं ना कहीं अभी तो फिलहाल अभी तक के चुनावों में तो बीजेपी का यहाँ पर परचम देखने को मिला। लेकिन एक बार फिर से मैं एंथनी का रुख करना चाहूंगी। एंथनी, यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था एक बहुत बड़ी चुनौती बस्तर में हो जाती है, क्योंकि ये पहले से नक्सल प्रभावित क्षेत्र आ जाता है, लोकसभा सीट आ जाती है और ऐसे में कई मर्तबा हमने देखा है, लगभग हर चुनाव में हम ये देखते हैं कि नक्सली जो है और जो असामाजिक तत्व है वो इस तरह का विघ्न डालने की कोशिश करते हैं ताकि लोगों को घरों से बाहर ना निकलने दिया जाए। इस बार भी वही बिल्कुल चुनौती रहेगी प्रशासन के आगे भी और साथ ही साथ यहाँ पर चुनाव आयोग के लिए भी, क्योंकि चुनाव आयोग भी अपनी तरफ से तैयारियां करता है। महिलाओं के लिए क्या तैयारियां हैं? महिलाओं को किस तरीके से आकर्षित करने की कोई तैयारी है? किसी प्रकार का कोई अलग से बूथ बनाया गया है, मतदान केंद्र बनाए गए हैं महिलाओं के लिए? जी देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको जो बस्तर की चुनौती के बारे में बता रहे थे, आप तो बस्तर की चुनौती के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि बस्तर में चुनाव संपन्न कराना चुनाव आयोग के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि बस्तर के अभी अगर लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा में अभी तकरीबन 1457 मतदान केंद्र हैं। 1457 मतदान केंद्रों में 70% मतदान केंद्र संवेदनशील और अति संवेदनशील है। वहां पर नक्सली प्रभावित क्षेत्र है, वहां पर जाकर चुनाव संपन्न कराना चुनाव आयोग के सामने बहुत कठिन चीज है। और लगातार जिस तरीके से फोर्सेस यहाँ पर सहायता कर रहे हैं मतदान दल की और पूरी उनकी सुरक्षा के घेरे में मतदान दल को पहुंचाया जाता है और मतदान संपन्न कराया जाता है, बहुत बड़ी चुनौती है। और इसके अलावा आपने महिलाओं की बात की तो महिलाओं के लिए भी विशेष, खासकर वो शहरी क्षेत्र है, नगर क्षेत्र है, वहां पर भी प्रबंध किया गया है, क्योंकि जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहां पर अपने आप में चुनाव कराना ही कठिन है। तो महिलाओं के अलग और पुरुषों के अलग ऐसी प्रबंध व्यवस्था नहीं की गई है, क्योंकि सुरक्षा जो कर्मी होते हैं सीमित होते हैं। बिल्कुल एंथनी, और देखिए यहाँ पर ये भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बार तो बड़ी संख्या में यहाँ से युवा भी अपने पहले वोट का इस्तेमाल करेंगे, तो लिहाजा उसमें भी काफी उत्सुकता देखने को मिलेगी। उनके लिए सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए हैं या फिर उनके लिए अलग से मतदान केंद्र बनाए गए हैं, वो भी देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। अपनी नजर आप इस पर एंथनी बनाकर रखिएगा। बहुत शुक्रिया कृष्णा और एंथनी आपका तस्वीरों में और अपडेट हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। फिलहाल इसी के साथ